So in this video we are going to talk about the crystallization. So this is the last topic of this chapter. So in class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of a sea water. So class 6 में आपने ये पढ़ा था कि evaporation के process के दौरान what will happen कि आप sea water से क्या कर सकते हो, आप salt निकाल सकते हो, obtain कर सकते हो. The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly. तो जब evaporation के process से हम sea water में से क्या निकालते हैं, salt निकालते हैं, तो इस process के दौरान जो भी salt हमें obtained होता है that is not a pure one. तो impure होता है that is not a pure one. और जो उसके crystals होते हैं वो भी हम ज़्यादा अच्छे से clearly नहीं देख पाते हैं. Large crystals of a pure substance can be formed from their solution. But what we can do कि हम उस solution से क्या कर सकते हैं, हम उसमें से pure substance के crystals को बना सकते हैं, form कर सकते हैं. The process is known as crystallization. तो the process by which we are making what? We are making the crystals from the solution is known as crystallization. तो जिस प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं, हम प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन. अब जो क्रिस्टलाइजेशन है ये क्या है, ये एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का. सो यू कैन सी इन अ फिगर एज वेल. आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्रिस्टल्स एक्चुअल में फॉर्म होते हैं. ओके, नाउ here is an activity for you to be performed in the presence of a teacher. तो ये एक्टिविटी आपको सिर्फ तभी करनी है अगर आपके टीचर जो है वहाँ पर अवेलेबल हो, अपने आप आपको इसको नहीं करना है. एंड here is a question for you कि only use डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कि आपको सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ही यूज़ करना है. एंड बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर. और जब आप वाटर को बॉईल कर रहे होगे तो उस टाइम आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान से देना है कि आपका हाथ ना जल जाए या फिर वो चीज़ आपके ऊपर ना डल जाए. एंड बाय दे आर सेइंग कि आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ करना है, क्योंकि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और डेंजरस होता है. तो अगर आपने उसको हैंडल विद केयर नहीं किया तो इट हैज़ अ सिवियर इफेक्ट्स, आप बर्न भी हो सकते हो. नाउ व्हाट इज़ एन एक्टिविटी? टेक अ कप फुल ऑफ अ वाटर इन अ बीकर. आपको एक बीकर लेना है और उसमें 1 कप आपको वाटर डालना है. उसके बाद आपको फ्यू ड्रॉप्स डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की. हीट करना है उस वाटर को और जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो आपको कॉपर सल्फेट पाउडर को स्लोली ऐड करना है और स्टिर करना है, घुमाना है कॉन्टिन्यूसली. कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट. और आपको कॉपर सल्फेट को तब तक डालते रहना है जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि जब आप स्टिर कर रहे हो तो वो पूरा डिज़ोल्व होना बंद नहीं हो जाता. तो टिल देन यू हैव टू ऐड अ कॉपर सल्फेट पाउडर. आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, आप उसको फिल्टर कर लोगे सॉल्यूशन को और फिर उसको एज सच छोड़ दोगे ठंडा होने के लिए. आपको उस सॉल्यूशन को उसके बाद डिस्टर्ब नहीं करना है. जब वो कूल हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको उसके सॉल्यूशन को देखना है. एंड व्हाट यू विल फाइंड आउट, आपको देखना है कि उसमें क्रिस्टल्स जो है वो बनना स्टार्ट हो गए. इन केस अगर वो नहीं बनते हैं तो आपको थोड़े और टाइम के लिए उसको छोड़ देना है. एंड देन यू विल फाइंड आउट कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको क्रिस्टल्स दिखने स्टार्ट हो जाएगी और ये कुछ इस टाइप की क्रिस्टल्स इसमें फॉर्म हो गए अगर आपने एक्टिविटी बिल्कुल अच्छी तरीके से की है. नाउ you have learned about a physical and a chemical changes. Try to identify changes that you observe around you as a physical or a chemical changes. So आपने इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ा है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और किस किस प्रोसेस में होते हैं. तो नाउ व्हाट यू कैन डू, क्योंकि हमारे आसपास इतने सारे चेंजेस ऑन अ डेली बेसिस होते हैं, तो व्हाट यू कैन डू, आप अलग अलग चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा चेंज जो है वो फिजिकल में आता है और कौन सा चेंज जो है केमिकल में आता है. तो केमिकल चेंज के अंदर क्या आता है, जिसमें भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है प्रोडक्ट में, तो दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंज. एंड हियर व्हाट यू हैड लर्न इन दिस चैप्टर, चेंजेस कैन बी ऑफ अ 2 टाइप. देखो चेंजेस जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं. वन इज अ फिजिकल वन एंड अनदर वन इज अ केमिकल वन. फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चेंज आता है.
एंड नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इन दिस चेंज। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। दीज चेंजेस मे बी रिवर्सिबल, और ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। वाइल अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें नया सब्सटेंस हमेशा फॉर्म होता है। After that, some substance can be obtained in a pure state from their solution by the crystallization। तो crystallization की process के दौरान what we can do कि हम solution से क्या obtain कर सकते हैं, हम pure state obtain कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी evaporation का example लिया था कि जो sea water है उसमें से हम salt जो है वो extract करते हैं या obtain करते हैं by the process of evaporation, एंड उसमें हमें जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं मिलता, प्योर सॉल्ट नहीं मिलता, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशन में से प्योर निकाल सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब इट फॉर अ मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।